नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम यहां पे कैटिया V5 की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कैटिया ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद हमें कैटिया का कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैटिया के अंदर हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। कैटिया कंप्यूटर एडेड 3 डायमेंशनल इंटरैक्टिव एप्लीकेशन। इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट में जाते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन में गए। ये हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स दे रखे हैं, इनमें से कुछ हम मेन मॉड्यूल हम सीखेंगे, जैसे पार्ट डिज़ाइन, असेंबली, स्केचर, ड्राफ्टिंग, वायरफ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन, जनरेटिव, शीट मेटल डिज़ाइन एंड रियल टाइम रेंडरिंग। तो जैसे पार्ट डिज़ाइन, जैसे हम कोई भी स्केच बनाते हैं तो मतलब पार्ट में कन्वर्ट करना, ये हम पार्ट डिज़ाइन में सीखेंगे। असेंबली, असेंबली में क्या होगा, जो भी हम 3D पार्ट बनाएंगे, जैसे अब हमने कोई इंजन बनाया, इंजन के अलग अलग पार्ट होते हैं, हमने सबके अलग अलग पार्ट बनाए और बाद में उन सबको असेंबल कर दिया, ये हम असेंबली में करेंगे। देन स्केचर, स्केचर क्या होता है? स्केचर मतलब हम कुछ पार्ट के स्केच बनाएंगे। और ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में हमारा होता है जैसे हमने किसी भी एक पार्ट की डिटेल देना। वायरफ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन, और ऐसे ही हम जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन, रियल टाइम रेंडरिंग, मतलब जैसे हमने कोई पार्ट बनाया और उसको एक रियलिस्टिक मटेरियल देंगे। तो चलिए अब हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ और आगे का। तो आगे हम इसमें अब क्या करेंगे, जैसे हम स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन और पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास इंटरफेस होगा। कुछ ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू, और इस तरीके से कि हमारा छोटा सा ब्लॉक ओपन होगा जिसमें हमें पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हम नीचे करेंगे, ये पार्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया और फिर से ओके कर दिया। देन फिर हमारा इंटरफेस इस तरह से कुछ होगा। ये हमारा नेविगेशन एरिया होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन करते हैं, उसका हर एक स्टेप वाइज यहाँ पे एक ट्री बनता जाएगा। हम बाद में, ये एक पैरामीट्रिक ट्री है जो हम बाद में हम किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं बनने के बाद में भी। तो उसी तरह हम बाद में जैसे हम कोई पार्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसका स्टेप वाइज एक ट्री बनता जाएगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं बाद में। तो आप सभी ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जानते होंगे सभी। उसमें टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है। तो सभी एक पर्टिकुलर प्लेन पे बनते हैं। उसमें अ, उसी तरह ये एक्स वाई प्लेन है जो हम टॉप प्लेन बोलेंगे, वाई जेड प्लेन है जो हम फ्रंट प्लेन बोलेंगे,
जेड एक्स प्लेन है जो हम साइड प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे प्लेन्स हैं, जो यहाँ पे ये तीनों प्लेन्स हैं वो ये हैं। ठीक है, हम चाहते हैं जैसे हम ये प्लेन्स का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए टूल्स में जाएंगे, देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा एक ये ऐसा ब्लॉक ओपन होएगा जिसमें हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे, थोड़ा रुकिए, इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लिक नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस सिस्टम डिस्प्ले साइज ब्रैकेट में इन mm। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करके रखेंगे और ऐसे ड्रैग करके हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा 25 था, मैं इसको ऐसे मतलब कुछ भी रैंडमली मैं ऐसे कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने अभी 50 कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरा प्लेन साइज इस तरीके से है। ओके करने के बाद ये बड़ा हो गया। इसी तरह से अब मैं अपना नॉर्मल साइज भी कर सकता हूँ। फिर से वही ऑप्शन में जाएंगे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे और फिर पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और एक्सेस सिस्टम डिस्प्ले साइज पर, और फिर यहाँ से ड्रैग करके अपना कर देंगे। मैं अपना 20 to 25 रख सकते हैं, लेकिन मैं 25 रखता हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे 2D स्केच में आपको करना बताऊंगा, क्योंकि कोई भी 3D पार्ट करने से पहले हमें उसका 2D स्केच बनाना होता है, तो हमें पहले 2D स्केच कंप्लीट सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा 2D स्केच कैसे करा जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।